हाँ ना, ध्यान नहीं देना है कि कल ही बताया था कोयला के बारे में, बता ना पूरी तरीके से कल बताया गया था कोयला के बारे में, आवाज भी कोयला के बारे में ही चलेगा, है ना। तो कल बताया गया था कोयला के बारे में क्या, कोयला जो है कौन सा ऊर्जा है। तो कल बताया था कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना। और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत तो है ही है, लेकिन इसका और दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं, है ना, अनवीकरणीय। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। पूरी तरीके से कल के वीडियो में आप देखेंगे या कल का क्लास में जो क्लास आए होंगे उनको पता होगा कि कोयला क्या है ना। कोयला के बारे में पूरी तरीके से कोयला का प्रकार, कोयला के बारे में पूरा बताया गया था। और आज भी कोयला के बारे में, है ना, बताएंगे, जिसमें बताया जाएगा कोयला का आज उपयोग क्या है। और कोयला के उपयोग के साथ साथ आज बताया जाएगा, है ना, कि कोयला जो है, कोयला का उत्पादन भारत के किन किन राज्यों में होता है। कल ही बताया गया था कोयला का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है। आज बताएंगे, है ना, उत्पादन के दृष्टि से भारत के राज्यों का कौन कौन से ऐसे राज्य है ना, जो आपका प्रथम स्थान पे है, कोई दूसरा स्थान पे है उत्पादन के मामले में। इसके बारे में चर्चा होगा आज। हाँ, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा आता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कोयला से संबंधित वो क्या है, भारत के कुल कोयला भंडार का, भारत के कुल जितना भारत में कोयला भंडार है उस भंडार का कितना प्रतिशत कोयला जो है झारखंड में सुरक्षित है। तो आंसर आपका 27% है। यानी भारत में जितना भी कोयला का उत्पादन होता है वो सारे कोयला उत्पादन के भंडार के मामले में 27% कोयला का भंडार जो है वो झारखंड में सुरक्षित है, मतलब झारखंड में है। उसके बाद प्रश्न आता है दूसरा नंबर में कि राष्ट्रीय कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी कितना प्रतिशत है, 20%। यानी भारत का कुल कोयला उत्पादन में 20% कोयला का उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है। भारत में मान लेते हैं कि 100 टन अगर कोयला उत्पादन होता होगा तो उसमें से आपका 20 टन कोयला कहां से निकलता है, झारखंड से। ये आपका एग्जांपल दिए हैं 100 टन का, तो वही बता रहे हैं कि राष्ट्रीय कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी 20% है। कितना है? नेक्स्ट आता है तीसरा प्रश्न कि दामोदर घाटी कोयला भंडार कहाँ है, आपका झारखंड में है। दामोदर घाटी, है ना, क्योंकि दामोदर नदी जो है झारखंड में आपका बहता है। झारखंड के बाद भी आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलता है दामोदर नदी और आपका निकल करके आपका पश्चिम बंगाल होते हुए जाता है। पहले आप लोगों को पता भी होगा, बताए होंगे कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक कहा जाता था। यानी कि दामोदर नदी जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यानी कि झारखंड में आपका दामोदर नदी बहती है, साथ में पश्चिम बंगाल में बहती है ना। तो दामोदर नदी के जो आसपास का जो इलाका है वो कहलाता है दामोदर घाटी। क्या कहलाता है? दामोदर घाटी। और दामोदर घाटी कहलाने की वजह से क्या बता रहे हैं यहाँ पे, दामोदर घाटी कोयला भंडार। दामोदर घाटी में, दामोदर नदी के आसपास में जो कोयला का भंडार है कौन सा कोयला भंडार है, तो दामोदर घाटी कोयला भंडार है। और कोयला भंडार कहाँ है? झारखंड में है। दामोदर घाटी के नाम से खाली इतना याद रखना आप लोगों की, दामोदर घाटी है कहाँ, तो झारखंड में है। तो दामोदर घाटी कोयला भंडार कहाँ है? झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 4 नंबर में 1970 में, ध्यान दो, 1970 ईस्वी तक भारत के कुल कोयला उत्पादन का, 1970 ईस्वी तक की अगर बात करें, आजादी के लगभग 20-23 साल, है ना, 23-24 साल, है ना, बाद की बात अगर करें तो 1970 ईस्वी तक के कुल कोयला उत्पादन का प्रतिशत भागीदारी झारखंड का कितना था, तो 47%। यानी कि 1970 ईस्वी तक भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड जो है ना वो आपका अकेले 47%, यानी कहिए तो लगभग भारत के कुल कोयला उत्पादन का आधा हिस्सा लगभग झारखंड से उत्पादन हो जाता था। अभी कोयला का भंडार क्या हुआ है, स्टॉक क्या होता है, धीरे धीरे घटता है ना, क्योंकि संसाधन कौन सा है, अनवीकरणीय है। एक बार खत्म होगा दोबारा भी थोड़ी ना कम समय बन जाएगा। इसी वजह से शुरुआत में तो कोयला भंडार काफी ज्यादा बताते रहे कि 1970 ईस्वी तक आपका झारखंड का जो भारत के कुल कोयला उत्पादन में आधा हिस्सेदारी था, यानी लगभग 47%। समझ जाए, यानी 100 टन अगर पूरे भारत में मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि 100 टन अगर कोयला का उत्पादन अगर किया जाए तो उसमें से आपको 50 टन कोयला लगभग 47 टन कौन कर रहा था, झारखंड कर रहा था, है ना। कब तक? 1970 ईस्वी तक। लेकिन झारखंड पहला स्थान पर नहीं है, आपका दूसरा राज्य हो गया छत्तीसगढ़ पहला स्थान पर हो गया कोयला उत्पादन के मामले में, क्योंकि भंडार वहां पर मिला नया। चलिए अब 5वां प्रश्न आता है कोयला उत्पादन क्षेत्र, है ना, ललमटिया। कोयला उत्पादन क्षेत्र का नाम ललमटिया है, कर्णपुरा है, झरिया है, बोकारो है। ये किस राज्य में है?
तो आपका झारखंड में है। ये आपको जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है, कोयला उत्पादन का जो आपका खनन क्षेत्र है, भंडार क्षेत्र है, ललमटिया के नाम से जाना जाता है। ललमटिया स्थान का नाम है, कर्णपुरा है, झरिया है, बोकारो है, वो कहाँ है? झारखंड में। इसमें दो नाम आप लोग को सुना हुआ होगा, झरिया बोकारो, है ना। तो झारखंड में इसी से पकड़ा जा रहा है कि ललमटिया और कर्णपुरा भी कहाँ होगा? झारखंड में होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में चारों नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 6 नंबर में, झारखंड के किस क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है? तो झारखंड के गिरिडीह जो क्षेत्र है कोयला का, वहां पे कौन सा मिलता है कोयला? एंथ्रासाइट, यानी कोकिंग कोयला। एंथ्रासाइट कोयला कोकिंग कोयला कहता है ना, तो कोयला, हाँ, कोकिंग कोयला जो है झारखंड के गिरिडीह में मिलता है। कहाँ मिलता है? झारखंड के गिरिडीह कोयला क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न आता है 7 नंबर में, वर्तमान में भारत में, वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? वर्तमान में अगर बात करें तो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। अगर दूसरा स्थान की बात करें कोयला उत्पादन के मामले में, तो झारखंड दूसरा स्थान पे, तीसरा आपका उड़ीसा है, चौथा मध्य प्रदेश है और पांचवा आंध्र प्रदेश है। यानी सबसे अधिक भारत में कोयला का उत्पादन अभी कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ कर रहा है। उसको दूसरे नंबर में कौन कर रहा है? झारखंड कर रहा है। अगला प्रश्न आता है टर्शियरी काल का कोयला, है ना। हालांकि कल बताए थे, कल का आपका सीरीज में बताया गया था कि टर्शियरी काल का कोयला, और फिर बताया था गोंडवाना काल का कोयला, जिसमें भारत में लगभग 99% जो कोयला है वो गोंडवाना काल का कोयला है, और 1% क्या है? आपका टर्शियरी काल का कोयला है। भारत में कुल कोयला भंडार का टर्शियरी काल का कोयला भंडार का हिस्सेदारी मात्र 1% है ना। तो टर्शियरी काल के कोयला का गुणवत्ता जो है कम होने का कारण क्या है? 1% कोयला भंडार है टर्शियरी काल का, है ना, और इसकी गुणवत्ता कम होती है, गुणवत्ता कम होती है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस काल का जो कोयला है इसको बनने में कम समय लगा है। टर्शियरी काल के कोयला का बनने में कम समय लगा है और गोंडवाना काल का कोयला बनने में अधिक समय लगा है। इसी वजह से आपका गोंडवाना काल के कोयला का गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है अच्छा है, बेहतरीन क्वालिटी है, और टर्शियरी काल के कोयला का क्वालिटी जो है, गुण जो गुणवत्ता है वो क्या है ना, कम है। तो कारण यही है कि टर्शियरी काल के कोयला को बनने में कम समय लगा है और गोंडवाना काल के कोयला को बनने में अधिक समय लगा है। अगला प्रश्न आता है 9 नंबर में, भारत के किस राज्य भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का भंडार सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का भंडार सबसे अधिक है ना। तो आपका तमिलनाडु में 81% कोयला का उत्पादन जो है वो तमिलनाडु में होता है। कौन सा? लिग्नाइट कोयला, है ना। तो भारत के तमिलनाडु जो राज्य है वहां पे दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयला का जो भंडार है वो सबसे अधिक है। 81% लिग्नाइट कोयला का उत्पादन जो है ना, भंडार जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 10 नंबर में। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, विश्व में कोयला उत्पादन के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? यानी पूरा दुनिया में अगर कोयला उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का तीसरा स्थान है। यानी सबसे ज्यादा कोयला के उत्पादन अगर विश्व में करता है तो चीन करता है, उसके बाद अमेरिका करता है, लेकिन भारत तीसरा स्थान पे, भारत तीसरा स्थान पे है। यानी सबसे ज्यादा पूरा दुनिया में कोयला चीन में होता है उत्पादन, और भंडार भी ज्यादा, तब तो उत्पादन ज्यादा हो रहा है। उसके बाद है ना अमेरिका में दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान भारत का है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 11 नंबर, भारत सरकार ने कोयला के उत्पादन का जिम्मेवारी किसे सौंपा है? तो सही जवाब है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी को भारत सरकार ने कोयला का उत्पादन की जिम्मेवारी सौंप दिया है। एनसीडीसी कहने का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। इंग्लिश में बातें करें तो नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपका होगा एनसीडीसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में। हिंदी में आपका राष्ट्रीय कोयला विकास निगम है। यही संस्था जो है, जो भारत सरकार ने इस संस्था को कोयला के उत्पादन का जिम्मेवारी दिया है। यानी कोयला का उत्पादन कहाँ से करना है, कैसे करना है, यानी सारा आपका भार किसके ऊपर है? एनसीडीसी के ऊपर है। अगला प्रश्न आता है 12 नंबर में, है ना, भारत में कुल कोयला उत्पादन का कितना हिस्सा विद्युत उत्पादन में होता है? भारत में जितना कोयला का उत्पादन होता है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो बिजली के उत्पादन करने में, यानी कि है ना, जो हम लोग घरों तक जो बिजली आता है ताप विद्युत आता है ना, ताप विद्युत, है ना, सबसे ज्यादा भारत में
ताप से विद्युत यानी तापीय विद्युत बनता है। कौन सा विद्युत बनता है? तापीय विद्युत बनता है, यानी कोयला से बनता है ना। और कोयला से जब बनता है सबसे अधिक भारत में, है ना। हालांकि अब स्थान चेंज होगा, अब देख रहे हैं सौर प्लांट बहुत बहुत बड़े पैमाने पर लग रहा है जगह जगह पे, है ना। तो कोयला का थोड़ा सा, है ना, खपत जो है कमेगा। तो इस प्रकार से अभी देखा जाए तो भारत में कुल कोयला उत्पादन का, है ना, 2/3 जो हिस्सा है वो विद्युत को उत्पादन करने में, यानी विद्युत निर्माण करने में, है ना, बिजली बनाने में आपका खपत कर दिया जाता है 2/3। यानी 2/3 मतलब मान लेते हैं एग्जाम्पल अगर लिया जाए, है ना, तो मानते हैं कि 90 किलो अगर कोयला है तो 90 का 2/3 कितना होगा? 30 या 90, 30 दूना 60। 90 किलो में 60 किलो कोयला जो है लगभग कहाँ चल जाता है? बिजली के निर्माण करने में, है ना, करंट, है ना, विद्युत निर्माण करने में चला जाता है। अगला प्रश्न आता है 13 नंबर, कोयला का उपयोग के बारे में बताना है। कोयला का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कोयला का उपयोग लोहा इस्पात तैयार करने में होता है। लोहा इस्पात, है ना, तैयार करने में होता है, क्योंकि कोयला जलाएगा तब तो आपका लोहा को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा, पिघलाया जाएगा। लोहा इस्पात का खाना में तरह तरह के लोहा के जो आपका मशीन बनता है, सामान बनता है, वो सब कहाँ होगा? तो लोहा इस्पात तैयार करने में आपका कोयला का उपयोग किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? तो सीमेंट बनाने में भी होगा, वहां पर भी आपका कोयला का इस्तेमाल किया जाता है जला करके। फिर आपका रसायन उद्योग में भी होता है, जहाँ पे केमिकल बनता है ना, वहां पर कोयला को जलाया जाता है। तो ये सब जगह पे, है ना, होटलों में भी इस्तेमाल होता है ना। अब तो एलपीजी गैस वगैरह का इस्तेमाल भी होता है ना। घरों में भी, शादी ब्याह में भी होता है कोयला का इस्तेमाल। जलाने के लिए जहां जहां पे, है ना, जला करके आग लेना है, आग प्राप्त करना है ना, ऊष्मा प्राप्त करना है, तो वहां पे आपका कोयला का इस्तेमाल होता ही होता है। आगे फिर कहाँ पे होता है? तो विद्युत बनाने में तो बता ही रहे हैं कि 2/3 हिस्सा जो है कुल कोयला उत्पादन के, भारत में जो कुल कोयला उत्पादन है वो कुल कोयला उत्पादन का 2/3 हिस्सा और लगभग आधा से अधिक हिस्सा जो है वो बिजली बनाने में, विद्युत बनाने में खपत हो जाता है। और कहाँ पे होता है? तो अलकतरा बनाने में। अलकतरा आप लोग देखे होंगे, है ना, रोड पे जो पिच वाला रोड जो बनता है, काला काला अलकतरा डलाता है ना। तो अलकतरा बनाने में भी होता है। रंग रोगन बनाने में, रंग रोगन बनाने में डेंटिंग पेंटिंग का होता है ना, डेंट पेंट बनता है ना, डेंटिंग पेंटिंग, है ना। तो पेंट बनाने में भी आपका, रंग रोगन बनाने में भी इस्तेमाल होता है कोयला का। फिर सुगंधित तेल बनाने में भी होता है, कृत्रिम रबर बनाने में होता है ना। यानी कहे ना तो कोयला से ही आपका अलकतरा बनता है, कोयला से आपका रंग रोगन का सामान बनता है, कोयला से आपका सुगंध। यहाँ पर तो उपयोग किया जा रहा था, जलाया जा रहा था ना, लेकिन आप जो यहाँ पर नीचे बता रहे हैं अलकतरा बनाने में कोयला से ही अलकतरा बनेगा। रंग रोगन, आपका रंग रोगन के सामान जो है डेंटिंग पेंटिंग का, वो कोयला से बनेगा। सुगंधित जो तेल आता है मार्केट में वो आपका कोयला से ही बनता है। कृत्रिम रबर जो है वो भी कोयला से बनता है। कृत्रिम जो चीनी है जिसको सैक्रीन कहते हैं, सैक्रीन, ये भी कोयला से बनता है ना। उसके बाद आपका नायलॉन जो है, कृत्रिम आपका धागा है, कृत्रिम रेशा या कृत्रिम धागा नायलॉन है, इसको भी आपका कोयला से बनाया जाता है। कीटनाशक दवाएं जो है ना, कीट पतंगों को मारने वाला, आपका कृषि में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपका कोयला से बनता है। फिनाइल बनता है कोयला से। फिर युद्ध के बहुत सारे सामान बनते हैं, युद्ध के बहुत सारे सामान बनते हैं, बम बारूद वगैरह, है ना। तो किससे बनता है? कोयला से बनता है। किससे बनता है? कोयला से बनाया जाता है। आगे प्रश्न आता है 14 नंबर में कि काला हीरा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कोयला। यानी कोयला को काला हीरा कहा जाता है। अब वजह क्या है कि कोयला काला हीरा कहला रहा है? क्योंकि, है ना, हम लोगों के जीवन में कोयला का उपयोगिता काफी अधिक है। कोयला का उपयोगिता काफी अधिक है। कोयला का उपयोगिता, है ना, काफी अधिक होने के वजह से ही आपका कोयला को काला हीरा, है, से नामित किया गया है। कोयला को हम लोग काला हीरा भी कह देते हैं, क्योंकि हम लोगों के जीवन में इसका उपयोगिता जो है काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है। देख रहे हो, तरह तरह के सामान बन रहा है, तरह तरह के उद्योगों में इसका उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसको काला हीरा कहा गया। अगर किसी से भी अगर, है ना, कुछ ज्यादा काम ले लो ना, तो उसको बोल दो मेरा ये अपना क्या है, काला हीरा है ना, हीरा है, हीरा बोलते हो ना। मानते देखते हो किसान को अगर बैल रखा है खेती करने के लिए, वो बैल अगर ज्यादा उसको सपोर्ट कर, ज्यादा काम करता है, काफी ज्यादा मेहनत करता है अगर बैल खेत में चलने के लिए, तो देखते हो हीरा कहता है। बैलों को क्या कहता है किसान? हीरा कहता है, मेरा हीरा है, हीरा है। इसका मतलब उससे ज्यादा उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्यादा लाभ हो रहा है। तो कोयला से काफी अधिक हम लोग को जीवन में लाभ होता है, इसी वजह से काफी ज्यादा इससे हम लोग, है ना, काम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इसका उपयोगिता है हम लोगों के जीवन में, इसीलिए तो इसको काला हीरा कहा गया। क्या कहा गया?
काला हीरा कहा गया कोयला को। अगला प्रश्न आता है 15 नंबर में, भारत अपने पड़ोसी देशों को कितना प्रतिशत कोयला का निर्यात करता है? तो 5%। यानी भारत जो है अपने पड़ोसी देशों को, है ना, पड़ोसी देशों मतलब बांग्लादेश हो गया, फिर आपका भूटान हो गया, श्रीलंका वगैरह हो गया, नेपाल हो गया, फिर आपका म्यांमार, ऐसे जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं, है ना, अफगानिस्तान हो गया, है ना, चीन को तो खैर नहीं देगा, चीन के पास तो खुद आपका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ना। तो है ना 5% कोयला का जो निर्यात करता है भारत सरकार, वो आपका है ना अपने पड़ोसी देशों को करता है ना। उसके बाद आता है प्रश्न 16 नंबर में कि भारत के किस पतन का कोयला निर्यात करने में प्रमुख स्थान है? तो भारत का है ना जो कोलकाता पतन है, यानी कोलकाता जो बंदरगाह है, जहाँ बंदरगाह समझते ना, जो समुद्र का किनारा जो प्लेटफॉर्म होता है, समुद्र के किनारे के जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जहाज आकर के समुद्री जहाज रुकता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह या पतन कहते हैं, इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। तो कोलकाता जो पोर्ट है भारत का, पूर्वी तट पे पोर्ट है, कोलकाता बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे है। यहाँ से ही आपका 5% कोयला का जो निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे पड़ोसी देशों को, है ना, वो आपका कोलकाता बंदरगाह से ही किया जाता है। अगला प्रश्न आता है 17 नंबर में, कोयला को काला हीरा क्यों कहा जाता है? ये तो हम बता दिए कि कोयला का उपयोगिता जो है हम लोगों के जीवन में काफी अधिक है, इसीलिए कोयला को क्या कहा जाता है? काला हीरा कहा जाता है ना। ये आपका कोयला से संबंधित आज प्रश्न खत्म हुआ। कल का भी सीरीज में कोयला चला था, आज भी कोयला चला है। अगला दिन नेक्स्ट आगे पेट्रोलियम के बारे में बताया जाएगा, है ना। जो वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड हो जा रहा है।